दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि बीजेपी गरीबों की झुग्गियों पर अपना जेसीबी चलाना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर जेसीबी नहीं चलने देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे का झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ जाता है। सबसे पहले कालकाजी में ही स्थित नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप पर नरेला शिफ्ट करने का नोटिस आता है और नरेला शिफ्ट करवाने के बाद उन झुग्गियों को डिमोलिश करने का नोटिस लगाया जाता है। चुनाव को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं होता और जिन झुग्गी वासियों को वादा किया गया था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, उन्हें नरेला फेंकने का नोटिस आ जाता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का इकलौता नोटिस नहीं था। उसी तरह से मेहरौली में स्थित गोशिया कॉलोनी, एक ऐसी झुग्गी जहां पे 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित डीडीए एलजी साहब जिसके अध्यक्ष हैं, ये नोटिस मेहरौली में लगा देती है। ये नोटिस क्या कहता है? ये नोटिस कहता है कि मेहरौली में स्थित गोशिया कॉलोनी की झुग्गियां और उनके आसपास के इलाके पर बुलडोजर चलाया जाएगा क्योंकि यह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि जब चुनाव का समय था तब तो आप इन झुग्गी वासियों से वोट मांगने आ गए। जब चुनाव का समय था तो इन्हीं झुग्गी वासियों को आपने कहा कि जहां पर आपकी झुग्गी है वहीं पर आपको मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने इन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देना चाहती हूं कि आप दिल्ली के किसी भी झुग्गीवासी के घर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत मत कीजिएगा। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के विधायक, अरविंद केजरीवाल के पार्षद, अरविंद केजरीवाल का एक एक कार्यकर्ता जब तक दिल्ली में है, हम किसी भी झुग्गीवासी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। यह दिल्ली सरकार की स्पष्ट नीति है कि जब तक हर झुग्गी वाले को मकान नहीं मिल जाता, उनकी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। चाहे वो झुग्गी कालकाजी में हो, चाहे वो झुग्गी मेहरौली में हो, चाहे दिल्ली के किसी हिस्से में हो, लेकिन हम दिल्ली की किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आज हर दिल्ली वासी ने आपके झूठ को देख लिया है। आज हर दिल्ली वासी ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले आकर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। 1 महीना भी नहीं बीतता और उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह फेर लेती है, भारतीय जनता पार्टी मुकर जाती है और जिनको मकान का वादा किया था उन पर बुलडोजर चलाने की बात करती है। एमसीडी चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद पूरा बीजेपी का महकमा एलजी ऑफिस के माध्यम से डीडीए की ताकत का दुरुपयोग करते हुए ऐसे तमाम नोटिस निकालता है जिसके कारण कई हजार लोग विस्थापित होने का खतरा उन पर मंडराने लगता है। मेहरौली में ये जो 12 दिसंबर 2022 का जो नोटिस है, इसमें लिखा गया है कि जी 10 दिन के अंदर अपने आप को, और बकायदा खसरा नंबर इसमें मेंशन है, ढेर सारे खसरा नंबर है, 10 दिन के भीतर अपने आप को कहीं और ले जाओ, नहीं तो हम अपने बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। सर्दी का दिन है, तनिक चिंता नहीं है,
कि गरीब पर क्या बीतेगी अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। शुक्र है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल के विधायक दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल के पार्षद दिल्ली में है, कार्यकर्ता दिल्ली में है। शुक्र है कि हम खड़े हैं चट्टान की तरह। भाजपा क्या, एलजी क्या, कोई भी ये सपना भी ना देख ले कि वो बुलडोजर से गरीबों की झुग्गियों को गिरा देंगे। इन इतने बड़े खसरे में, चूंकि मैं मेंबर अथॉरिटी हूं डीडीए का, जब मैंने जाके बात की तो क्लैरिटी तक नहीं है कि भाई क्या है, कहां है, क्या खसरा, क्या नहीं, कुछ नहीं क्लैरिटी है, जीरो। इनकी प्लानिंग पहले थी 15 जनवरी को हम बुलडोजर लेके आएंगे। हम वहां गए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जाके पूरे मुस्तैदी के साथ हमें इनका साथ देना है। हम सब वहां पहुंचे और यह मालूम पड़ा कि ये जो मैं आपको मैप दिखाता हूं वहां का, पकड़ने की, अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन इनका रेफरेंस लाइन है। ये लाइन पहले यहां पे था जो गैर आबादी इलाके में था। ये गैर आबादी इलाके का लाइन आबादी इलाके में ले आए और उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसमें गोशिया कॉलोनी के साथ साथ, जैसा किसी ने कहा, गोशिया कॉलोनी के 10,000 लोग प्रभावित हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से दिल्ली को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी जब 2017 में इस प्रकार की बात उठी थी, तब भी हम लोग वहां पहुंच करके बचाव किया था और भाजपा सवाल पूछे थे और सवाल पूछने के कारण वो सारे वहां से भाग गए थे। आज फिर, अब गोशिया कॉलोनी तो है ही साथ में, लेकिन उनके साथ में एक बड़ा हिस्सा मेहरौली का, जिसमें मिडिल क्लास भी हैं और हर प्रकार के वर्ग के साथी वहां पे हैं, सबको तो कुल मिला के 40 से 50 हजार लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। तो भाजपा को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अपने हताशा का, अपने निराशा का सबूत दे रहे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि अरविंद केजरीवाल चट्टान की तरह खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही चट्टान की तरह खड़े हैं। आपको ऐसी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य नहीं करने देंगे। और तमाम इसमें, इस नोटिस में अगर देखेंगे तो इसमें तमाम लिखा हुआ है कि फलाना खसरा का के ऊपर स्टे ऑर्डर है ये, लेकिन किसी चीज का चिंता नहीं कर रही है। कह रहे कि हम तो चलाएंगे। तो ना तो इनको कानून का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डर है, ना हाई कोर्ट के आदेश का डर है, ना जो डूसिप में प्रोटेक्टेड है, जो अरविंद जी ने प्रोटेक्ट कर रखा है डूसिप के लिए, ना उसकी चिंता है। कुछ नहीं है। यही है कोर्ट, यही है वकील, यही है सब कुछ। तो जो इनका मर्जी आता है, एक कागज के जरिए 40 से 50 हजार लोगों को डिस्प्लेसमेंट करने के पहले सोचते तो सही। तो इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन साथियों को कहना चाहते हैं कि आप घबराइएगा मत। चाहे गोशिया कॉलोनी के साथी हो या गोशिया कॉलोनी के बाहर जो बड़ा मेहरौली का हिस्सा इसके चपेट में आ रहा है, सबको कहना चाहता हूं कि आप घबराइएगा मत। अरविंद केजरीवाल हैं आपके लिए। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद हैं आपके लिए। आप घबराइएगा मत। हम पुरजोर तरीके से डीडीए के सामने केस लड़ रहे हैं और भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत सोचिएगा भी मत।